नमस्कार छात्रों। तो विद्यार्थीगण ध्यान दें, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक कर रहे थे। शुरू करते हैं। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सावधानीपूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत ही महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें या चावल या चीनी संकाय के लिए पेट जार रखती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं कि ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनते हैं। पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कपास अर्थात कॉटन से, और पॉलीवुड पॉलीएस्टर और ऊन से। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के स्पर्श दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। इसे एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आपने पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल सकता है, पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक सकता है। हमें प्रयोगशाला द्वारा रसोई घर में कार्य करने के लिए संश्लेषित वस्त्र पहनने चाहिए। ओह, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई में काम करते समय पॉलिएस्टर बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। यदि सभी पॉलिएस्टर ऐसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध कर्मों द्वारा किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशों अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं। इन्हें रासायनिक परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप होते हैं। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना से चिर स्थायित्व या टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी। अब है प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में लेने वाले बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं और अनेक उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार होती है, एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती हैं और कुछ में त्रिकबंध यानी कि क्रॉसबंध होते हैं, जिस प्रकार से ये दिखाया गया। पॉलिएस्टर की प्लास्टिक की सभी वस्तुएं सभी संभव आकारों जैसे साइजों में उपलब्ध है, जैसा कि चित्र 3.7 में देखा जा सकता है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढल जाता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, ये बेलकर चादरों में बदला जा सकता है तथा इसकी चादरें बनाई जा सकती है। इसलिए इसे इतने विभिन्न प्रकारों का उपयोग किया गया। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने के काम आता है।
अब आप समय प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम प्लास्टिक की बोतलों को गर्म जल डालते हैं तो यह विकृत या इनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ व विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ वस्तुएं प्लास्टिक ऐसी थी जिसके एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इसे ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट, मेलामाइट। बेकेलाइट ऊष्माता विद्युत की कुचालक होती है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आते हैं। मेलाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक होता है, अतः प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा का सहन करने की क्षमता अधिक होती है। यह फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो आग की प्रतिरोधक होती है। चित्रण 3.8 में प्लास्टिक के थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं, जिस तरह से ये थी। तो बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। विभिन्न पदार्थ के प्लास्टिक ये हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।